This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी जिले में इनकम टैक्स समेत कई टीमों ने नामी गिरामी सर्राफा व्यापारी व अन्य प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है, जिसके बाद जिले के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि कौन सी टीमें लखीमपुर में पहुंची हैं, कितनी सदस्यीय ये टीमें हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा। अभी तक जो जानकारी मिली है, किन किन प्रतिष्ठानों पर ये टीमें जो है छापा मार रही हैं। देखिए प्रियांशु जी, आज काफी हंगामा भरा दिन चल रहा है, जहां एक तरफ मौसम में ठंडक थोड़ी आ गई, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ काफी गर्माहट देखी जा रही चारों तरफ। कारण उसका सबसे बड़ा यह है कि अभी कुछ ही दिन बाद यानी परसों 22 तारीख को मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम था, जिसके लिए काफी गाड़ियां रोडों पे दौड़ रही थी, हूटर बजाती हुई। सरकारी अमरीकी गाड़ियां थी, लोग समझ रहे थे सरकारी अमरीकी गाड़ियां का मूवमेंट आज लखीमपुर में जाता है, लेकिन बाद में एक खबर फैली कि काफी बड़ी टीम, एक आईटी इनकम टैक्स विभाग की बहुत बड़ी टीम, जिसमें लगभग लाव लक्ष्य में लोग बता रहे हैं लगभग 70 अधिकारी कर्मचारी मिला के होंगे, 70 से 80 तक। इनकी सबकी टीम जब काशी नगर और लखीमपुर के काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स के पास पहुंची, काशी नगर में उनका मकान है और साथ ही मेन बाजार जो कचहरी है उसी में काशीनाथ सेठ का ज्वेलर्स का बहुत बड़ा शोरूम है। वहां पे टीम पहुंचती और यहाँ पे जाके उसने छापेमारी शुरू की और सभी के ऊपर प्रतिबंध लगाया। मीडिया जो भी है इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया, किसी को जाने की इजाजत कहीं पर नहीं है। ये खबर चल रही थी, उसी के साथ साथ वहां पर जब जमावड़ा इकट्ठा हो रहा था, उसी बीच खबर आती कि यहाँ शहर के बीचों बीच जो सर्राफा मंडी है वहां पर भी प्रियांशु जी कई जगह छापेमारी हुई। लोगों को लगा कि सर्राफा मंडी में जो छापेमारी हो रही है उसका मेन कारण इनकम टैक्स है, लेकिन नहीं, वहां पर जब पता लगा तो वहां पे जो एक ट्रेडर्स और कई ट्रेडर्स की दुकानें जो घी, तेल और काफी चीजों का वहां व्यापार होता है एफएमसीजी का, उन दुकानों पे ट्रेडर्स पे छापेमारी हुई। जो संभावना है कि वो जीएसटी की टीम थी, सेल टैक्स की टीम थी और इस चीज की हवा चल रही थी। जब दिन ढल रहा था, धीरे धीरे 1-1.5 बजे तक ये सब हवाएं चल रही थी और चीजों में अफरा तफरी का व्यापारियों में माहौल था। कई जगह पे व्यापारियों के शटर बंद देखे गए सर्राफा मंडी में। उसके बाद ये खबर जैसे ही इधर-उधर फैली, तब तक एक खबर और आई कि जो यहाँ से निघासन रोड है वहां पे जेएस ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन एक था, जेएस कंस्ट्रक्शन, इसने एक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रखा। वहां पर भी एक बड़ी छापेमारी हुई जिसका नेतृत्व कर रहे थे चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के परीक्षित कटियार, एसके दीक्षित स्टेट बैंक के थे, साथ ही उनके नायब तहसीलदार और काफी पुलिस का अमला, उसने वहां पर छापेमारी की। तो लोगों को लगा कि शायद वहां पर भी छापेमारी इसी से मिलती हुई इनकम टैक्स, जीएसटी, इन चीजों को लेके हो रही, लेकिन वहां पर नजारा को दूसरा देखने को प्रियांशु जी मिला। वहां पर 22 लाख का लोन था, इसको लेकर वहां पर पूरे प्रशासन ने एक रिकवरी की और उस रिकवरी के अंदर इस मकान को, ये दुकान रखी थी, इसको सीज कर दिया, इस पे अपना कब्जा ले लिया है। और वहां पर जो हम बात कर रहे हैं जेएस कंस्ट्रक्शन की, इन्होंने, इनके पुत्र ने उसका दुकान का नाम बदलकर ओम इंजीनियरिंग वर्क्स कर दिया था, जो बोर्ड प्रतीत हो रहा है इंडिया के चैनल पर। लेकिन वास्तविक थी जो ये जगह रखी गई थी, वो जगह थी जेएस कंस्ट्रक्शन के नाम से। बैंक ने वहां पर जो बात थी चीफ मैनेजर परीक्षित कटियार और एसके दीक्षित से स्टेट बैंक के, उन्होंने बताया कि लगभग 22 लाख का लोन था जिसके लिए बैंक ने इस मकान को सीज कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। इसी के बीच में प्रियांशु खबर है कि गोला, जहां पे मुख्यमंत्री आने वाले हैं 22 तारीख को, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल हुआ। लगा कि वहां पर भी
सरकारी जो एजेंसियां उनकी छापेमारी हुई है, वहां पर भी कई जगह पर तलाशी चल रही है। कई व्यापारियों से देखा जाए उनसे जीएसटी के कागज मांगे जा रहे हैं और इन सब चीजों को लेकर अभी बात प्रियांशु चली रही थी। जैसा कि इंडिया के दर्शकों को मैं बता रहा हूं, इसी बीच एक छापेमारी और आई लखीमपुर के खीरी रोड के ऊपर। वो जो छापेमारी थी वो भी बिल्कुल अलग थी। उस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थे एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, साथ ही जो सीओ सदर थे रमेश कुमार तिवारी, उनके साथ भारी लाउडस्पीकर था और साथ उनके खाद्य विभाग का पूरा महकमा था, जिन्होंने जो मीट और मांस की दुकानें थी इन पे छापेमारी की है और इन दुकानों में गंदगी चीजों लेके कई दुकानों को सीज किया गया है, उनको नोटिसें जारी की गई। कहने का तात्पर्य कि आज छापामारी का दौर इतना ज्यादा हुआ है कि पूरे शहर को लेकर पूरे जिले में अफरा तफरी का माहौल है, व्यापारियों में दहशत देखी जा रही है और साथ ही लग रहा है कि होली से पहले और बजट जो मार्च का होता है खातों को बंद करने का, और आज बजट भी आया उत्तर प्रदेश जो सरकार है इसका, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्च क्लोजिंग सरकारी होने से पहले जो टैक्स और इन चीजों को संग्रह, इस कारण से हमेशा देखा जाता है त्योहार से पहले महकमे काफी सक्रिय हो जाते हैं और मार्च से पहले सक्रिय हो जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आज का छापेमारी का दौर बहुत ही ज्यादा रहा और इन छापेमारी के अंदर अगर देखा जाए इनकम टैक्स, जीएसटी, खाद्य विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी, तमाम एजेंसियों ने अलग अलग छापे मारी है, जबकि हैं ये सब अलग अलग, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि पूरे जनपद के अंदर जबरदस्त छापेमारी हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए इत्तेफाक ही एक ऐसा है कि इधर परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्य आने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, जिनके कारण काफी तैयारियां चल रही, प्रशासन की गाड़ियां रोडों पर व्यवस्था को देखने के दौड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग संस्थानों ने अलग अलग मामलों में छापेमारी की, जिससे पूरे जनपद के अंदर एक तरफ जहां पर दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां अपने काम में मशगूल हैं। अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई कि कहां पे क्या बरामदगी हुई है, क्या चीजें हुई, लेकिन छापेमारी बदस्तूर जारी है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर ने बताया कि इनका जो रिकवरी का पूरा मामला था ये कुछ ही देर बाद शायद खत्म होगा और बिल्डिंग पे कब्जा ले लिया जाएगा। इनका एक छापामारी का जो कार्यक्रम है या इनका जो एक पूरा सिस्टम चल रहा था वो शायद एक क्लोज हो गया। बाकी और अगर बात की जाए तो और एजेंसियों की छापेमारी अभी बदस्तूर जारी है। प्रियांशु जी, प्रियांशु सर एक जानकारी चाहेंगे, ये जो 70 सदस्यीय आपने टीम बताई है, ये जो छापेमारी कर रही है लखनऊ से आकर, इसमें इनकम टैक्स के अलावा और किन किन विभागों की टीमें हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? और एक सवाल और यह है कि जो सेठ काशीनाथ ज्वेलर्स है, क्या इनके घर पर भी छापेमारी की है इस टीम ने? जी बिल्कुल प्रियांशु जी, देखिए दो प्रश्न आपने किए हैं। एक तो इस टीम के बारे में पता नहीं लग पा रहा, लेकिन ये मालूम है कि इस टीम में काफी गाड़ियां हैं, काफी अधिकारी हैं, लेकिन जो बात अंदर से छन के आई है वो अभी यही आ रही है कि आईटी विभाग की टीम ने छापेमारी की है और साथ ही जो इनका मकान काशी नगर है वहां पे भी नजरें टीम ने बना रखी है। वहां पर भी छानबीन और सब चीजें चल रही हैं। जो जहां पर रह रहे हैं हर्ष सेठ जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके घर के ऊपर भी छापेमारी हुई है और अभी किसी को भी आने जाने की कोई परमिशन नहीं है। सभी मीडिया के लोग बाहर हैं और बाहर से ही जो विजुअल चीजें मिल पा रही हैं इन चीजों को भेजा जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लोकल प्रशासन पुलिस सहयोग कर रहा है, वो पूरा घेराबंदी की है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल ये जरूर है कि जिस हिसाब से लोग अंदर गए हैं, जिस हिसाब से गाड़ियां थी, उससे लग रहा है कि टीम का दायरा बहुत बड़ा है और काफी अधिकारी कर्मचारी उसमें हैं। और अभी फिलहाल जो आपने प्रश्न किया उसमें यह है कि घर और यहाँ शॉप दोनों जगह पे छानबीन चल रही, पूछताछ चल रही है। और साथ ही दूसरी चीज ये है कि अभी ये नई जानकारी मिल पाई कि इसमें कितनी टीमें शामिल हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो छापेमारी टीम है उसका दायरा बहुत बड़ा नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी। जी सर, एक अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्या इस टीम में कोई जानकारी मिली है कि जीएसटी की भी टीम है? और ये जो टीम है ये 70 सदस्यीय टीम होनी बताई जा रही है, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए ये एक अगर देखा जाए प्रियांशु तो ये अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। जिस हिसाब से गाड़ियां आई थी और लोग अंदर गए थे घर और यहाँ दोनों तरफ, तो इससे ये लग रहा था कि 70 सदस्यीय टीम जो है ये छानबीन कर रही है, लेकिन इसका कोई सही आंकड़ा हम लोग को भी अभी पता मीडिया को नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ियां गई, जो मूवमेंट आज शहर के अंदर हुआ, सराफा मंडी सब बहुत दूर दूर गई हैं, ये लगभग सब चीजें आसपास हैं।
और इनकी बहुत ज्यादा दूरियां नहीं, बड़ा चौराहा जो सबसे व्यस्तम चौराहा सदर है कचहरी के पास काशीनाथ से ज्वेलर्स है, उससे अगर देखा जाए बड़े चौराहे पर सर्राफा बाजार है, उसी के बगल में सर्राफा बाजार में ही इंदिरा वो जो रानीगंज है वो वहां पर है। तो कहने का मतलब है जो तमाम गाड़ियां इधर उधर मूवमेंट हुई, साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले इनके लिए भी कई सरकारी गाड़ियां मूवमेंट कर रही थी। ऐसा लगा कि इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं जिससे लग रहा है कि सभी इस आईटी छापेमारी में, काशीनाथ सेठ वाली छापेमारी में है। तो इसका कोई सही आकलन प्रियांशु जी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हम इंडिया के दर्शकों को बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि काफी टीमें, हो सकता है जो यहाँ पे बातें चल रही हैं, जो अधिकारियों से बातें होती हैं, उनका कहना हो इन सब चीजों को आपस में जोड़ के बताया हो कि लाव लश्कर वो बहुत बड़ी टीम छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर जिन छापों का मैंने जिक्र किया है, जीएसटी, इनकम टैक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाद्य विभाग के अधिकारी और साथ ही जो एसडीएम सदर इनकी टीम, इन सबको अगर मिलाए तो आज काफी, और गोला की जो कार्रवाई चल रही है गोला क्षेत्र में, इन सबको मिलाए तो बहुत बड़ी टीम लाव लश्कर लेके छापेमारी कर रही है। और अभी इसका कोई सही गिनती नहीं कि कौन टीम कहाँ पे कितनी संख्या में लगी है। फिलहाल ये सब आंकड़े आएंगे बाद में, लेकिन अभी कोई भी कुछ भी बोलने को इस पे तैयार नहीं। लेकिन ये जो सामने दिख रहा है उससे निश्चित है कि जीएसटी की टीम जो है वो रानीगंज में है, वहां पे ट्रेडर्स, 2-3 ट्रेडर्स वाले हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई है, उनसे कागजात देखे जा रहे हैं। कुछ जगह पे दुकानें बंद हो गई हैं, कुछ लोग चले गए हैं व्यापार मंडलों को बता के। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक की जो छापेमारी बिल्कुल निश्चित है, उन्होंने अपनी कार्रवाई लगभग पूर्ण करने की बात कही है कि शायद कुछ घंटों के बाद वो कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी और कब्जा लेके बैंक उनको अपने कब्जे में कर लेगा। साथ ही जो खाद्य विभाग की है, लगभग ये भी कार्रवाई अभी चल रही है। और इसके साथ ही काफी पुलिस का अमला है जिसका नेतृत्व पुलिस का रमेश कुमार तिवारी कर रहे हैं, सीओ सदर कर रहे हैं, साथ ही एसडीएम सदर भी कर रहे हैं। जो एक खीरी रोड यहाँ पे जाती है वो थोड़ा वाकई शहर का आउटर एरिया है, बाईपास है, उसके ऊपर जो मांस दुकानें, वहां पे अभी भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जैसा कि लगा कई दुकानें सीज की गई हैं। और इस सबको देखा जाए प्रियांशु तो लग रहा है पूरे शहर में काफी संख्या में अधिकारी, सरकारी अमला, जो इनका जांच टीमें हैं, ये काफी संख्या में टीमें काफी लोगों के साथ लगी हुई हैं। और चूंकि इतनी चीजों का मैंने जिक्र किया है तो निश्चित तौर पर यह है कि काफी लोग लगे होंगे, काफी लोग, विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं इनके लोग लगे हुए हैं, उनकी छानबीन चल रही है। इनकी सबके परिणाम अब इंतजार करना होगा कि क्या निकल के आते हैं। ये तो बाद में मीडिया को लोग क्या बताते हैं ये तभी तथ्यपूर्ण होगा। लेकिन फिर है कि आज अफरा तफरी का माहौल है और व्यापारी काफी दहशत में नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो यूपी के लखीमपुर खीरी में व्यापारी आज डरे सहमे हुए हैं। व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वजह यह है कि लखीमपुर खीरी में बताया जा रहा है कि 70 सदस्यीय एक टीम पहुंची हुई है जिले में, जो विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। चाहे हम लखीमपुर खीरी शहर की बात करें या गोला की बात करें या निघासन की बात करें, कि इन जगहों पर टीम के जाने की सूचना मिल रही है और उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ अन्य डिपार्टमेंट की टीमें शामिल है, क्योंकि कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, मीडिया को अंदर जाने से मना किया गया है। और लखीमपुर शहर में जो प्रसिद्ध है सेठ काशीनाथ ज्वेलर्स, वहां पर टीम पहुंची है, उनके आवास पर पहुंची है और कचहरी रोड पर इनकी जो दुकान है वहां पर पहुंची है टीम और छापेमारी कर रही है। इसके अलावा गोला में भी सूचना मिली है कि गोला में भी पहुंची है ये टीम और सर्राफा मंडी में भी छापेमारी कर रही है। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो रानीगंज एक मार्केट है वहां पर जीएसटी की टीम पहुंची है, प्रपत्रों को देख रही है, दस्तावेजों को देख रही है और कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भी जो है चले गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही एक और कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा चल रही है। एक कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में की जा रही है। शहर के का जो जेएस कंस्ट्रक्शन है, उनका 22 लाख रुपए का लोन लिया गया था, उसकी रिकवरी करने के लिए जेएस कंस्ट्रक्शन को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। उनकी दुकान और मकान को उस पर ताला लगा दिया गया है। वहीं एक और अगर बात करें तो खीरी रोड पर जो नॉनवेज की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, वहां पर जो है एसडीएम सदर और सीओ सिटी जो है अश्विनी तिवारी खीरी के, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। दुकानों को बंद कराया जा रहा है और एक साथ कई छापेमारी से लखीमपुर में हड़कंप मचा हुआ है और 12
22 फरवरी को, माफ कीजिएगा, 22 फरवरी को लखीमपुर खीरी के गोला में सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं जिलों को कई सौगातें देने। और उससे पहले, एक दिन पहले, लखीमपुर के जो व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मच गया है। और इसका आपको बता दें, इसकी जो चर्चा है वो सीतापुर जिले में भी हो रही है। लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं कि कोई टीम आई हुई है, छापेमारी कर रही है। इसकी चर्चा सीतापुर जिले में भी मची हुई है और सीतापुर जिले के भी व्यापारी सशंकित हैं कि वो टीम सीतापुर अन्ना आदम के। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।